नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रोस्टेट की कंडीशन में पेशेंट्स को यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप होती है, यूरिन खुल के नहीं हो पाती। जब भी यूरिन पास करने जाते हैं तो पेशाब के साथ उन्हें जलन महसूस होती है। यूरिन पेशेंट रोक नहीं पाता, कम से कम दिन भर में 5 से 6 बार यूरिन पास करने जाता है। जब भी नाइट में पेशेंट से सोता है तो यूरिन पास करने के लिए 6 से 7 बार उन्हें उठना पड़ता है। यह सिचुएशन हमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स में देखने को मिलती है। यह बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है। बुजुर्गों में यह प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। जब भी पेशेंट्स 40 साल की उम्र से ऊपर उम्र होने लगती है तो यह पेशेंट्स की प्रॉब्लम में यह लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोस्टेट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि प्रोस्टेट क्या होता है, किन वजह से यह प्रॉब्लम्स होती है और किन होम्योपैथिक दवाओं से इस समस्या को हम परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूं, आपने काफी प्रोस्टेट के ऊपर वीडियो आपने देखा होगा, बहुत सारी मेडिसिन आपने यूज करी होगी, पर मेडिसिन के रिजल्ट्स आपको कभी भी नहीं मिले होंगे। क्योंकि बेलमार्क सिम्टम जो होते हैं, हमारे जो शरीर के लक्षण होते हैं, मेडिसिन के लक्षण से जब तक मैच नहीं करेंगे तो मेडिसिन बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। एक बात का हमें विशेष ध्यान यह रखना होता है कि किस पोटेंसी में हम मेडिसिन यूज करें और कब तक रेगुलरली यूज करें, कब मेडिसिन का रिपीटेशन करें, कब डोज का हमें रिपीटेशन करना चाहिए। यह बहुत ही मायने रखता है होम्योपैथिक में। जब तक हम प्रॉपरली मेडिसिन का रिपीटेशन नहीं करेंगे, मेडिसिन रेगुलर नहीं लेंगे तो हमें आराम बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेडिसिन का रिपीटेशन पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझें और मेडिसिन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करें। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूं, आप देख लीजिए। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स क्या होती है, मैंने यहाँ पिक्चर लगा दी है, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। प्रोस्टेट यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे यूरिथ्रा के पास एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जिसमें जब ओवर ग्रोथ हो जाती है तो इसे हम प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स कहते हैं। मैंने यहाँ पिक्चर लगा दी है, आप देख लीजिए। ये जो है यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे यूरिथ्रा के पास ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड्स में ओवर ग्रोथ होने लगती है, जब यूरिन पास होती है, यूरिनरी ब्लैडर में आती है और यूरिन जब पास करने में जब ओवर ग्रोथ हो जाती है प्रोस्टेट की ग्लैंड्स में, तो यूरिन जो है प्रॉपर तरीका से निकल नहीं पाता। कई बार यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है, कई बार पेशेंट्स को यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, पेशेंट को यूरिन पास करने में जलन होने लगती है। इस तरह के सिम्टम्स हमें प्रोस्टेट में देखने को मिलते हैं और यह प्रोस्टेट के ओवर ग्रोथ होने की वजह से यह प्रॉब्लम्स हो जाती है। जो यूरिनरी ग्लैंड जो होती है वह उसको दबा देती है, जिसके कारण यूरिन प्रॉपर तरीका से निकल नहीं पाती। और जब बुजुर्गों में यह प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो जाती है तो यह कड़ी हो जाती है। यूरिनरी जो ग्लैंड्स होती है वह कड़ी हो जाती है और यूरिन को निकालने के लिए काफी वेग लगाना पड़ता है, काफी ताकत लगाना पड़ता है और वहां पे यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप होगी, जलन होगी। यह प्रॉब्लम पेशेंटों में हमें देखने को मिलती है। यह कई कारणों की वजह से हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण यह प्रॉब्लम हो जाती है, जेनेटिक हिस्ट्री के कारण पेशेंट्स को यह प्रॉब्लम हो जाती है। पेशेंट जब प्रोटीन डाइट्स अत्यधिक मात्रा में ले लेता है तब पेशेंट्स को यह प्रॉब्लम हो जाती है। इन कारणों की वजह से पेशेंट में हमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो आइए अब जान लेते हैं होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से इस समस्या को हम ठीक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो मेडिसिन बताने वाला हूं उसके वेलमार्क सिम्टम को आपको मैच करना है आपके शरीर से। जो डोज मैं आपको बताऊंगा, जो रिपीटेशन मैं आपको बताऊंगा, वह बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। वीडियो के लास्ट में एक ड्रॉप के बारे में जानकारी दूंगा जिसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो साथ में यदि आप यूज करते हैं तो प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम है आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, पहले नंबर पे एक स्पेसिफिक मेडिसिन जिसका नाम है दोस्तों सेवलसेरुलाटा। जब प्रोस्टेट शुरुआत में ही एनलार्जमेंट प्रोस्टेट का होने लगता है, ओवर ग्रोथ उसमें होने लगती है, यूरिन पास नहीं होती, यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप होती है, या यूरिन पास करने बार बार जाना पड़ता है, या यूरिन को आप रोक नहीं पाते, एनीवे किसी भी सिचुएशन में
सेवल सरुलाटा मदर टिंचर का यूज किया जाता है। 1 कप पानी में 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में कंटिन्यू कम से कम इस मेडिसिन का जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो 3 मंथ तक आपको यूज करना है। प्रोस्टेट की जो आपकी प्रॉब्लम्स है, इनलार्जमेंट जो प्रोस्टेट आपका हो रहा है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है या एक स्पेसिफिक मेडिसिन है। दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों पिक्रिक एसिड। मैं एक पिक्चर लगा देता हूं, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। पिक्रिक एसिड बहुत ही अच्छा काम करती है जब यूरिनरी ब्लडर में यूरिन आता है और यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप होती है, यूरिन प्रॉपर तरीका से निकल नहीं पाती, यूरिन का जो फ्लो होता है प्रॉपर तरीका से नहीं हो पाता, तो पिक्रिक एसिड बहुत ही अच्छा काम करती है। जब यंग एज में यहाँ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, 45 से 46 या 50 साल लगभग इस एज में यदि पेशेंट्स को यह प्रॉब्लम होने लगती है तो पिक्रिक एसिड उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए पिक्रिक एसिड का 3x में यूज किया जाता है। 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में, 2 गोली रात में। कंटिन्यूस मेडिसिन का यूज 4 मंथ तक किया जाता है तो पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इतनी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। जब यूरिनरी ब्लडर में यूरिन आया है और प्रॉपर तरीका से फ्लो नहीं हो पा रहा है तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों पैरीवा ब्रावा का मदर टिंचर। मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूं, आप देख लीजिए। पैरीवा ब्रावा का मदर टिंचर बहुत ही अच्छा काम करता है जब इसमें भी यह सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, यूरिन जो है यूरिनरी ब्लडर में आई है और यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप हो रही है, यूरिन के साथ जलन आपको देखने को मिल रही है और पेशेंट्स यूरिन पास करने जब भी जाता है तो कम से कम 15 से 20 मिनट उसे लगते हैं। ड्रॉप बाय ड्रॉप होती है, फिर थोड़ी सी पास होती है, फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप होती है, तो उसमें पैरीवा ब्रावा का मदर टिंचर यूज किया जाता है। कई बार हमने बुजुर्गों में यहाँ देखा है कि जब भी वह रात्रि में सो जाते हैं तो ड्रॉप बाय ड्रॉप उनकी यूरिन होने लगती है और कई बार वह बिस्तर भी गीला कर देते हैं और कई बार पेशेंट्स को कैथेटर लगाने की आवश्यकता होती है। बुजुर्गों में कैथेटर लगाने की आवश्यकता होती है। यूरिनरी ब्लडर में यूरिन आया और फ्लो ही नहीं हो रहा है तो उसमें पैरीवा ब्रावा का मदर टिंचर यूज किया जाता है। इतना इफेक्टिव है। इस मदर टिंचर का यूज 1 कप पानी में 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में, दिन में 3 बार इसका यूज किया जाता है। रेगुलर कम से कम 4 से 5 मंथ तक इस मेडिसिन का यूज किया जाता है तो पेशेंट को जो कैथेटर लगा हुआ है, कैथेटर भी निकल जाता है, यूरिन प्रॉपर तरीका से फ्लो होने लगता है और पेशेंट की जो प्रॉब्लम होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इतनी इफेक्टिव और इतनी अच्छी मेडिसिन है। तीनों मेडिसिन का आपको जरूर यूज करना चाहिए। आपकी जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। चौथे नंबर पे आती है दोस्तों कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर बायोकेमिक मेडिसिन है। 12x इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। स्पेशली यह बुजुर्गों में बहुत ही अच्छा काम करती है और यंग एज में भी बहुत ही अच्छा काम करती है। जब भी ओवर ग्रोथ होने लगती है पेशेंट्स में, जब भी यह डायग्नोसिस हुआ है कि पेशेंट्स को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स है तो इस मेडिसिन का उसमें यूज करना चाहिए। 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में, मीठी गोली है, चूस के खाना है। इस मेडिसिन का यूज जब भी आप स्टार्ट करें तो 3 मंथ तक आपको इस मेडिसिन का कंटिन्यू सेवन करना है तो प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम्स है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। चाहे वह यंग एज हो चाहे बुजुर्गों में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। सेफ मेडिसिन है, कोई भी इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों कोनियम मैक। कोनियम मैक बहुत ही अच्छा काम करती है। स्पेशली यह 40 से 50 साल की उम्र में और बुजुर्गों में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। इसका विशेष लक्षण हमें यहाँ देखने को मिलता है, पेशेंट्स को काफी लंबे समय से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स बनी रहती है और जो मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया था, जो यूरिनरी ब्लडर है, यूरिनरी ब्लडर से जो यूरिन पास होता है, यूरिनरी ग्लैंड्स जो होती है और वह कड़ी हो जाती है। प्रोस्टेट की ओवर ग्रोथ के कारण वह कड़ी हो जाती है और जो ओवर ग्रोथ हुई है प्रोस्टेट में वह कड़ा हो जाता है। प्रोस्टेट नरम नहीं हो पाता, यूरिन के फ्लो को बराबर मात्रा में निकल नहीं पाता, यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप होने लगती है। उसको ठीक करने के लिए कोनियम मैक का यूज किया जाता है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह, 4 बूंद शाम को कंटिन्यू कम से कम इस मेडिसिन का यूज 2 महीने तक किया जाता है। कंटिन्यू जब तक आप यूज करेंगे तो जो हार्ड है प्रोस्टेट वह धीरे धीरे करके लूज हो जाएगा। साइज यदि उसका बढ़ गया है तो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और यह बहुत ही अच्छा काम करती है।
यदि आपको अभी डायग्नोसिस हुआ है तब भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, या काफी लंबे समय से आपको यह प्रॉब्लम्स हो गई है तब भी कोनियम मैक मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में यूज करना है, मैंने आपको बताया है। रिपीटिशन आपको 2 महीने तक करना है। 2 महीने के बाद इस मेडिसिन को आपको स्टॉप कर देना है। इसके बाद कोई भी ऐसे तरह किसी भी तरह के ऐसे लक्षण आपको मैच करते हैं तो 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन का आप सेवन कर सकते हैं। पर वह आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके सिम्टम के ऊपर डिपेंड करेगा और आपके लक्षण के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर बहुत ही अच्छा काम करता है। स्पेशली उस केस में बहुत ही अच्छा काम करता है जब डॉक्टर ने यह बोल दिया है कि पेशेंट्स की ओनली फॉर ट्रीटमेंट ऑपरेशन ही है, प्रोस्टेट का ऑपरेशन होगा तभी पेशेंट्स को आराम आएगा, कैथेटर भी लग चुका है, तो हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। स्पेशली यूरिनरी ब्लडर से यूरिन पास ही नहीं होती, यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप होती है, जलन बहुत ज्यादा होती है, पेशेंट्स को बेचैनी बहुत ज्यादा होती है, तो हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर उसमें यूज किया जाता है। हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर 1 कप पानी में 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में कंटिन्यू कम से कम 4 से 5 मंथ तक इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। पेशेंट की जो प्रॉब्लम होती है वह प्रॉपर तरीका से ठीक हो जाती है। दोस्तों मैंने आपको जो भी यहाँ मेडिसिन बताई है स्पेशली इसका यूज प्रोस्टेट में किया जाता है। काफी इफेक्टिव मेडिसिन है, लक्षण मैच करके आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों ड्रॉप। मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। इस ड्रॉप का यूज आपको ओनली फॉर 2 महीने तक करना है। यह SBL कंपनी का आता है जिसका नाम है दोस्तों प्रोस्टेनम। यहाँ पिक्चर लगा दी, आप देख लीजिए। 2 महीने तक यूज करने के बाद इस ड्रॉप को आप बंद कर देना। बाकी जो यहाँ मेडिसिन आपकी है वह कंटिन्यू चलती रहेगी। इस तरह से आप मेडिसिन यूज करिएगा। यदि आपको काफी लंबे समय से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, काफी लंबे समय से आप सफर कर रहे हैं, यदि हमसे आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है। स्क्रीन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करें, रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।